हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। किसने किया जूनियर रोहित पर हमला? क्या क्रिश में हमें प्रेजेंट और फ्यूचर की टाइमलाइन दिखेगी? क्यों जूनियर रोहित को लग रहा है डर? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, वीडियो में वापस आते हैं। क्रिश और प्रिया का बेटा जूनियर रोहित भी सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ है। जूनियर रोहित अब 13 साल का हो चुका है। एक दिन अचानक जब जूनियर रोहित अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल का मैच खेल रहा होता है कि तभी वहां पर एक स्पेसक्राफ्ट उतरता है और उसमें से एक विलेन, जिसने अपने फेस पर आयरन का मास्क पहना हुआ है, वो जूनियर रोहित पर हमला कर देता है। और ये देखकर वहां पर प्रेजेंट सभी बच्चे और टीचर्स डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जूनियर रोहित उस विलेन से बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि उसके हमले से खुद को बचाकर अपनी पावर्स का यूज करके उस विलेन का मुकाबला करना शुरू कर देता है। दोस्तों, पहले तो जूनियर रोहित काफी देर तक उस विलेन के साथ सुपर फाइट करता है, उसका मुकाबला करता है। लेकिन क्योंकि उस विलेन के पास भी कई सारी सुपर पावर्स होती है, इसलिए जूनियर रोहित उस सुपर विलेन से फाइट में हारने लग जाता है। वो सुपर विलेन जूनियर रोहित को बस मारने ही वाला था कि तभी वहां पर एंट्री होती है क्रिश की, और वो जूनियर रोहित को बचा लेता है। और फिर क्रिश उस विलेन के साथ फाइट करता है और तभी वहां पर आर्मी भी आ जाती है। ये सब देखकर वो सुपर विलेन वापस से अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर वहां से भाग जाता है। और उसके जाने के बाद क्रिश जूनियर रोहित को लेकर शहर से बहुत दूर किसी सीक्रेट प्लेस पर चला जाता है। वहां जूनियर रोहित क्रिश से पूछता है कि ये सुपर विलेन कौन है और ये किस प्लेनेट से आया था और ये मुझे मारना क्यों चाहता है, मुझ पर हमला क्यों किया। क्रिश जूनियर रोहित के इन सवालों का जवाब बस देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एंट्री होती है एक और क्रिश की, और उसे देखकर जूनियर रोहित काफी डर जाता है। वो क्रिश पहले से वहां पर मौजूद क्रिश पर हमला कर देता है और दोनों क्रिश में जमकर फाइट हो जाती है। और उसके बाद पहले से आया हुआ क्रिश अपना बचाव करता है, और जबकि दूसरा क्रिश लगातार उस पर वार करता रहता है। और ये सब देखकर जूनियर रोहित काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, और उन दोनों में से कौन सा असली क्रिश है और कौन सा नकली। तभी पहले से आया हुआ क्रिश कहता है कि मैं भी क्रिश ही हूँ और मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये सुनकर दूसरा क्रिश रुक जाता है। तब पहले से आया हुआ क्रिश, जिसने जूनियर रोहित की जान बचाई है, वो बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और वो विलेन, जिसका नाम कथुबा है, वो भी फ्यूचर से ही आया हुआ था। तब प्रेजेंट का क्रिश फ्यूचर के क्रिश से अपनी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कह देता है, और जिसके बाद फ्यूचर से आया हुआ क्रिश अपनी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, और कहता है असल में फ्यूचर में यानी कि साल 2040 पे अर्थ पर कथुबा नाम का एक डरावना एलियन अटैक करेगा, और उसको रोकने के लिए क्रिश और जूनियर रोहित दोनों उससे फाइट करेंगे। लेकिन उस फाइट में क्रिश मारा जाएगा और कथुबा जूनियर रोहित के हाथों मारा जाएगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि 2039 यानी अर्थ पर अटैक करने से एक साल पहले कथुबा टाइम ट्रेवल मशीन बना लेगा, और वो उस टाइम ट्रेवल मशीन की डिवाइस की मदद से वो फ्यूचर भी देख लेगा, और कथुबा ये भी देख लेगा कि फ्यूचर में वो जूनियर रोहित के हाथों मारा जाएगा। इसलिए वो जूनियर रोहित को मारने फ्यूचर से प्रेजेंट में आया था, ताकि उसको पहले से ही खत्म कर दे। फिर फ्यूचर से आया हुआ क्रिश बताता है कि साल 2039 में जादू भी फिर से अर्थ पर आएगा। जादू ने ही फ्यूचर के क्रिश को बताया कि कथुबा अर्थ पर अटैक करेगा और क्रिश को मार डालेगा, और खुद भी जूनियर रोहित के हाथों मारा जाएगा। लेकिन जादू को ये भी पता चल जाएगा कि कथुबा ने अपनी मौत होते हुए
फ्यूचर में देख ली है और इसलिए कथुबा जूनियर रोहित को मारने के लिए फ्यूचर से प्रेजेंट में आया है और फ्यूचर का क्रिश फ्यूचर से अपने बेटे रोहित को बचाने के लिए प्रेजेंट में आया है और फिर प्रेजेंट और फ्यूचर का क्रिश अपने बेटे रोहित को कथुबा से बचाने के लिए जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इधर जूनियर रोहित को अपनी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र होने लगती है कि कथुबा फ्यूचर में उसके पिता यानी क्रिश को मार डालेगा और इसलिए शायद दोस्तों भगवान ने हम इंसानों को ना फ्यूचर देखने की शक्ति नहीं दी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला हो, कुछ गलत होने वाला हो, तो हम उसे लेकर अभी से परेशान हो जाएंगे, टेंशन लेने लगेंगे और अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेंगे। और अगर कुछ अच्छा भी होने वाला हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहेंगे और प्रेजेंट में अपना काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अब यही सिचुएशन इस वक्त जूनियर रोहित की हो गई है, जिसने अपना फ्यूचर देख लिया है। नाउ बैक टू द स्टोरी। जूनियर रोहित कहता है कि अगर कथुबा को प्रेजेंट में ही मार दिया जाए तो कथुबा फ्यूचर में धरती पर अटैक नहीं कर पाएगा और जो कुछ भी फ्यूचर में धरती पर होने वाला है वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा और क्रिश भी बच जाएगा। ये सुन के फ्यूचर का क्रिश कहता है कि कथुबा को प्रेजेंट में मारना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कथुबा पूरे यूनिवर्स के सुपर नेचुरल पावर को पाकर सबसे पावरफुल विलेन बन चुका है और उसे मारना अब पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर जूनियर रोहित कहता है कि कथुबा फ्यूचर में भी सबसे पावरफुल सुपर विलेन रहा तो फिर वो मेरे हाथों कैसे मारा जाएगा, मैं उसे कैसे मारूंगा। तभी वहां पर जादू भी फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाता है और जूनियर रोहित के सवालों का जवाब देते हुए कहता है असल में फ्यूचर में जब कथुबा के हाथों क्रिश मारा जाएगा तब जादू पास्ट में जाकर अपने दोस्त रोहित मेहरा को फ्यूचर में जिंदा करके वापस लेकर के आएगा, क्योंकि सिर्फ रोहित मेहरा ही है जो क्रिश को दोबारा जिंदा कर सकता है और कथुबा जैसे सुपर विलेन को मारने में हमारी मदद कर सकता है। और रोहित मेहरा की मदद से ही जूनियर रोहित कथुबा को मार पाएगा, उसे खत्म कर पाएगा। फिर जूनियर रोहित कहता है कि हम दादाजी को अपने पास से प्रेजेंट में ले आते हैं और वो कथुबा को मारने में हमारी मदद कर देंगे, जिससे कि कथुबा फ्यूचर से पहले ही मारा जाएगा और जो कुछ भी धरती पर होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। क्या आगे की कहानी में रोहित मेहरा पास से प्रेजेंट में आएंगे और क्या प्रेजेंट का क्रिश फ्यूचर के क्रिश के साथ मिलके धरती को बचा पाएगा और कथुबा को प्रेजेंट में ही मार पाएगा या फिर नहीं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग भी काफ़ी क्रिएटिव है। शायद आपके आइडिया से कुछ मुझे भी आइडिया लग जाए और मैं भी कुछ क्रिएटिव सोच पाऊँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।